हर शाम इस शहर के इस फ्लैट में एक ही समय पर तनाव शुरू हो जाता था। सब घर तो लौट आते थे, लेकिन घर के अंदर उनका दूसरा काम उनका इंतजार कर रहा होता था। आज तो बहुत हेक्टिक दिन था। मेरा भी दिमाग घूम गया आज। सावित्री रोज की तरह सबसे पहले खाने की मेज सजा देती थी। बस सब आ जाएं तो खाना लग जाए। रोज रात 8 बजे सावित्री यही पुरानी घंटी बजाती थी। 8 बज गए। दादी, खाना रेडी है? अभी देखते हैं बेटा। मिष्टी को हर शाम बस एक ही उम्मीद होती थी, सब साथ बैठकर खाना खाएंगे। लेकिन आज भी रसोई पूरी तरह खाली पड़ी थी। हाँ, मेल भेज दिया। ओके बाय। सबको लगता था कि नैना घर आते ही रसोई संभाल मैं लेगी। अभी अभी कॉल खत्म करके आई हूँ। लेकिन काव्या भी खुद को बिल्कुल खाली नहीं मानती थी। मैंने भी दिन भर काम किया है। मैं भी बस अभी बैठी हूँ। आज मेरी टर्न नहीं थी, तो मेरी भी फिक्स नहीं थी। सुबह तुमने बोला था तुम और देख जैसे लोगी। हर शाम होता मैंने था, बोला था ट्राई दोनों करूंगी, बेटों प्रॉमिस को नहीं लग किया रहा था। कि यह उनकी मुझे जिम्मेदारी ही भूख नहीं लगी है। है। खाना कौन बनाएगा? अभी देखते हैं ना। इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? और बस यहीं से रोज वाली लड़ाई फिर शुरू हो जाती थी। सुबह मैंने कहा भी था कि लेते आना। झगड़ा यही नहीं रुका। थोड़ी ही देर में पता चला कि घर में जरूरी सामान भी लगभग खत्म था। चलो बाहर से ऑर्डर कर देते हैं। हर बार यही होगा क्या? अभी के लिए यही ठीक है। जब घर में कुछ समझ नहीं आता था, तब सबसे आसान रास्ता एक ही निकलता था। फिर से बाहर का खाना? घर का खाना अच्छा लगता है। हाँ बेटा, अच्छा तो वही लगता लेकिन है। मिष्टी को ये रोज रोज का बाहर का खाना बिल्कुल पसंद के- नहीं था। जो मिल गया वही खा लेते हैं। ठंडा भी हो गया है। मुझे ये नहीं खाना। कुछ ही देर में खाना आ गया, लेकिन उस खाने में घर वाली गर्माहट नहीं थी। सावित्री कुछ बोलती नहीं थी, लेकिन हर छोटी बात उसके मन में जमा होती जा रही थी। घंटी तो रोज बजती थी, लेकिन अब उस घंटी पर किसी का ध्यान इस बार ही मैं नहीं खुद जाता कार्ड था। बनाऊंगी। सबको अच्छा लगेगा। अगली सुबह मिष्टी अपने जन्मदिन के लिए एक छोटी सी तैयारी कर रही थी। दादी, इस बार मुझे बस एक चीज चाहिए। क्या चाहिए बेटा? केक काटने से पहले लेकिन उस सब कार्ड लोग में साथ मिष्टी ने जो बैठकर लिखा घर था, का वो खाना बहुत खाएं। साधारण होकर भी बहुत गहरा था। बस इतनी सी बात? हाँ दादी, इस बार सब साथ बैठें। ठीक है, इस बार ऐसा ही होगा। मिष्टी की यह छोटी सी इच्छा सुनकर सावित्री कुछ पल के लिए चुप रह मिष्टी गई। चाहती है कि उसके जन्मदिन पर सब लोग साथ बैठकर घर का खाना खाएं। अरे हो जाएगा। हाँ, इस बार पहले से प्लान कर लेंगे। इतनी सी बात है, कर लेंगे। हाँ, नाश्ते मैं की डेकोरेशन मेज भी पर देख सावित्री लूंगी। ने सच? मिष्टी की यह इच्छा सबको हाँ बता माँ, दी। हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। इतना भी क्या बड़ा काम है। बस पहले से चीजें तय करनी होंगी। इस बार सच में सब साथ सबने बैठेंगे हाँ ना? तो कह दिया, लेकिन किसी ने भी मिष्टी ठीक की है, बात मैं को खाना पूरी प्लान कर गंभीरता दूंगी। से नहीं लिया। लेकिन इस बार सब लोग अपना अपना काम पहले से तय करेंगे। बस वही तो चाहिए बेटा। डेकोरेशन मैं देख लूंगी। ऑनलाइन सब मिल जाएगा। सच? रंग बिरंगे गुब्बारे भी? हाँ, वो काव्या भी। ने तुरंत सजावट की जिम्मेदारी ले ली। उसे लगा यह हिस्सा सबसे आसान मिष्टी को रहेगा। स्कूल से मैं ले आऊंगा। पक्का? हाँ पक्का। बोलकर भूल मत जाना। अमन ने भी एक जिम्मेदारी ले ली, जैसे बस बोल देने भर से काम हो जाता हो। केक मैं देख लूंगा। देख लेना मत, पहले से बुक कर देना। हाँ हाँ कर दूंगा। रोहित ने केक की जिम्मेदारी ले ली। उसे लगा बाकी सब बाद में भी संभल जाएगा। सबका काम यहाँ लिख देते हैं, फिर बाद में कोई नहीं कहेगा कि उसे याद नहीं था। नैना ने हाँ, सोचा, इस यह बार ठीक बातों से रहेगा। नहीं, लिखकर काम बांटे जाएंगे। केक रोहित, डेकोरेशन मैं। मिष्टी पिकअप मैं। खाना? वाह, सबका काम लिखा है। इस बार कोई भूलेगा नहीं ना? मिष्टी को पहली बार लगा कि इस बार सच में उसका जन्मदिन अलग होगा। बस सब अपने अपने काम याद रखें, तो इस बार मिष्टी की इच्छा पूरी हो जाएगी। ये सब एक दिन में इतना कैसे जमा हो गया? आज बहुत भागदौड़ थी और अभी तक कुछ भी पूरा नहीं हुआ। धीरे बोलो, बात बढ़ जाएगी। मैं सब कुछ अकेले नहीं संभाल सकती।
जिसे जो करना था उसने कुछ भी पूरा नहीं शाम किया। होते होते घर का हाल फिर बिगड़ने लगा। सब्जी एक साथ अभी तक कई नहीं काम आई। सिर पर आ गिरे। मैंने सोचा था कोई और लेते आएगा। सुबह बोर्ड पर लिखा तो था। ऊपर से अलबैत, जरूरी सामान अब शांता, तक लाया ही ये नहीं बर्तन गया अब तक था। साफ क्यों नहीं हुए? मैं अभी आई ही हूँ बहू जी। हर दिन यही हाल रहता है। और ये डब्बे भी वैसे के वैसे पड़े हैं। कम से कम बेसिक काम तो पूरा होना चाहिए। मैं जितना समय मिलता है उतना ही करती हूँ। और मैं काम वाली हूँ, मशीन नहीं। हर चीज का इल्जाम मुझ पर मत डालिए। तमीज से बात करो। हम बस काम की बात कर रहे हैं। मैं 3 दिन नहीं आऊंगी। अरे शांता, रुक तो हो। क्या मतलब नहीं आओगी? तब समझ आएगा घर कैसे चलता है। अब 3 दिन बिना काम वाली के? शांता आंटी नाराज हो गई? जो करना है अब घर वालों को ही करना होगा। माँ जी, आप रहने दीजिए। नहीं बेटा, काम तो करना ही पड़ेगा। अब सच में मुश्किल होने वाली है। आने। हे भगवान, इतने बर्तन! रात का सब कुछ वैसे का वैसा पड़ा है। इतना सब सुबह सुबह कैसे होगा? अरे दूध फिर उबल गया। यहाँ तो कुछ भी अपनी जगह पर नहीं है। धीरे धीरे करो, सब हो जाएगा। मेरी ऑफिस वाली फाइल कहाँ गई? मुझे कैसे पता होगा? कल यहीं रखी थी मैंने। पहले आराम से देख लो। मेरी स्कूल वाली फाइल कहाँ है? कल तुमने कहाँ रखी थी बेटा? मैंने तो यहीं रखी थी। हाँ। ये क्या हुआ? स्कूल से फाइल तुरंत मंगवाई है। दादी। ये मैं दे आती हूँ फाइल। आज भी बाहर से ही मंगवा लेते हैं। फिर वही, आज किसी में ताकत नहीं बची है। फिर घर का खाना नहीं बनेगा। इतना पैसा सिर्फ बाहर के खाने पर जा रहा है। और ये बस शुरुआत है। घर जब बिखरता है तो खर्च भी बढ़ता है। अब कुछ ठीक से प्लान करना पड़ेगा, देखते हैं। तुमने किसी को घर बुला लिया? हाँ तो घर की हालत देखी है तुमने? अब सिंपल गुब्बारों से काम नहीं चलेगा। मेहमान आएंगे तो सब कुछ अच्छा दिखना चाहिए। मेरे कमरे में भी सजावट होगी ना? केक, खाना, डेकोरेशन, रिटर्न गिफ्ट, सबका खर्च बढ़ता जा रहा है। तो क्या करें, जन्मदिन भी ना मनाएं? इतना बड़ा करने की जरूरत भी क्या है? मैंने कब कहा बड़ा करना है, लेकिन कुछ तो ठीक लगना चाहिए। इतना सब करने की जरूरत नहीं है। गर्म घर का खाना और सबका साथ मिष्टी को बस वही चाहिए। हाँ। रिटर्न गिफ्ट वाला पार्सल भी लेट हो गया। मतलब अभी तक कुछ भी पूरा नहीं हुआ? हाँ, अभी तक कुछ भी पूरा नहीं हुआ। दादी, सब हो जाएगा ना? हो जाएगा बेटा। बस किसी को सच में संभालना पड़ेगा था। क्या मतलब बुकिंग होल्ड पर है? मैंने कहा था पहले से बुक कर देना। अभी तक एडवांस नहीं गया? थोड़े थोड़े करके जो रखा था, आज शायद वही काम आएगा। दवा 1-2 दिन बाद भी आ जाएगी। लेकिन इस बार भी सबसे पहले पीछे क्या छूटा, वो था सावित्री का अपना खर्च। थोड़ी सब्जी, तेल और दाल भी दे दो। और कुछ माताजी? बस उतना ही जितने में काम चल जाए। ठीक है ये सच है। हाँ, यही चाहिए। जी माताजी। उसी वक्त अब उसे बुकिंग अपना कंफर्म हो चेकअप गई भी याद माताजी। आया, जिसे वो पहले ही टालती रही थी। ठीक है बेटा, समय पर तैयार रखना। रविवार शाम। अब ये भी बाद में ही सही। ठीक है, जो बचा है वो अभी बांट लेते हैं। मैं पहले से ही डेकोरेशन और ऑर्डर देख रही हूँ। और मैं भी हर चीज अकेली नहीं कर सकती। मैंने कब कहा कि तुम अकेली करो? दादी, आप पैसे क्यों गिन रही हो? कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ी सी तैयारी कर रही थी। मेरे बर्थडे के लिए? हाँ, तेरे लिए ही तो। बस तू खुश रहना। मैं तो तब खुश होंगी जब सब साथ बैठेंगे।
एक बार फिर उसने अपनी जरूरत को सबसे आखिर में रख दिया। पहले घर संभल जाए फिर मैं भी देख लूंगी। घर का सच अब सबके सामने पड़ा था, बस किसी ने अभी तक उसे पूरी तरह देखा नहीं था। और तभी सबसे गलत समय अरे, पर रसोई ने भी जवाब दे गैस दिया। खत्म हो गई। अभी आज ही होना था क्या? मैं अभी गैस का इंतजाम करके आता हूँ। जल्दी आना, बहुत देर हो रही है। रास्ते में ध्यान से जाना। हाँ ठीक है। दादी, आज सब समय पर हो जाएगा ना? हाँ बेटा, कोशिश तो सब वही कर रहे हैं। पहले ये गुब्बारे इधर रख दो। डिलीवरी इन डिलेड। अभी तक डिलीवर नहीं हुआ। यही रह गया था आज के दिन। मेरे गिफ्ट भी नहीं आए। मैं अभी भी बाहर फंसा हूँ। यहाँ बहुत देर हो रही है। कम से कम केक लेकर आना मत भूलना। दादी, मेरी वजह से सबको इतना काम करना पड़ रहा है। नहीं बेटा, तू ऐसा मत सोच। सब पूछ रहे हैं किस समय आए, और यहाँ अभी तक कुछ भी ठीक से तैयार नहीं है। सब लोग आएंगे ना? बस थोड़ा सा और। दादी, आप बैठ जाओ ना। मां जी, आप ठीक तो हैं? जो बन सकता है वही बनाते हैं। मां जी, मैं मदद करती हूँ। पहले बाहर का काम संभाल लो, रसोई मैं देख लूंगी। अरे दादी, और फिर एक पल ऐसा आया जिसने पूरे घर को एक साथ रोक दिया। माँ, दादी, माँ इस बार बैठो बैठो घंटी आराम सिर्फ से। बजी नहीं थी। पानी लाओ इस बार जल्दी। सबने सच में मां उसे जी, सुना आपको था। पहले बोलना चाहिए था। बस थोड़ी परेशानी। दादी, आपको क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ी थकान है। मिष्टी को पहली बार लगा कि घर की सबसे मजबूत दीवार भी टूट सकती है। माँ, आपने केक का पैसा दिया और दवा भी नहीं ली। आपने किसी को बताया क्यों नहीं? अगर बताती तो और काम तभी कौन पहली करता? बार घर वालों की नजर उस सच पर पड़ी जो इतने दिनों से उनके दादी, सामने मेरा पड़ा बर्थडे था। रहने दो। अगर मेरी वजह से सबको इतना दुख हो रहा है तो मुझे पार्टी नहीं चाहिए। ऐसा मत बोल बेटा, मैं बस रोज घर को टूटने से बचाती रही। तुम सब थकते थे, लेकिन घर भी हर दिन थक रहा था। और घर अकेले किसी एक के सहारे नहीं चलता। टेबल और बाहर का सब देखता हूँ। मैं अभी खाना पूरा करवाती हूँ। मैं सजावट और बच्चों वाला हिस्सा संभालती हूँ। सच? टेबल। काव्या, ये प्लेट्स वहां रख दो। ठीक है, और ये गुब्बारे मिष्टी के पीछे वाले कोने में अच्छे लगेंगे। चलो, अब सच में खाना तैयार है। यह मेरा सबसे अच्छा बर्थडे है। अब से घर हम सब मिलकर संभालेंगे। हाँ, अब कोई अकेला नहीं थकेगा। अब यह घर सिर्फ एक इंसान पर नहीं रहेगा।